हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 36 है। प्रॉब्लम इजी टैग का है और इसका नेम है मैक्सिमम एवरेज सब एरे 1। ठीक है। तो अभी जो हम अपने प्लेलिस्ट में स्लाइडिंग विंडो के वेरिएशंस को देख रहे हैं, तो ये भी स्लाइडिंग विंडो पे ही बेस्ड प्रॉब्लम है और फिक्स साइज विंडो पर बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है। मैं अभी तक हम लोग फिक्स साइज विंडोज़ के प्रॉब्लम्स को ही देख रहे हैं। ठीक है। तो प्रॉब्लम पे चलने से पहले एक बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो, क्योंकि हम काफ़ी बेसिक से कवर कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो आपका एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा। तो न्यू प्रॉब्लम्स को भी अप्रोच करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? ठीक है। You are given an integer array nums consisting of n elements and an integer k. Find a contiguous subarray whose length is equal to k that has the maximum average value and return this value. Any answer with a calculation error less than 10 to the power minus 5 will be accepted. ठीक है। तो ये क्या कह रहा है हमारे प्रॉब्लम में कि तुम्हें एक एरे दे रखा है नम्स नेम का जिसमें n एलिमेंट्स है, और उसके बाद क्या है कि एक इंटीजर दे रखा है के नेम के वेरिएबल में उसको स्टोर कर रखा है इन लोगों ने। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है कि फाइंड अ कंटिगुअस सब एरे। सब एरे ऑलरेडी कंटिगुअस ही होता है, पर ये लोग लिख देते हैं। लेकिन तुम सीधी बात समझो कि एक सब एरे तुम्हें फाइंड करना है, उसकी क्या खासियत रहेगी? हुज लेंथ इज इक्वल टू के। उसका जो लेंथ होगा वो के इक्वल होगा, एंड दैट हैज़ द मैक्सिमम एवरेज वैल्यू। और दूसरा उसका क्या खासियत होगा? जो उसका एवरेज करोगे तब जब तुम, तो उसका जो एवरेज आएगा वो मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है। एंड रिटर्न दिस वैल्यू, तो तुम्हें वही मैक्सिमम एवरेज वैल्यू को रिटर्न करना है। ठीक है। एनी आंसर विद अ कैलकुलेशन एरर लेस देन 10 टू द पावर माइनस 5 विल बी एक्सेप्टेड। ये इवेल्यूशन पर्पज वगैरह के लिए दे रखा है इन लोगों ने, मतलब लिमिट वगैरह क्रॉस ना करो, तो तुम इसके नीचे जो भी आंसर दोगे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ये लोग। ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये कुछ नहीं है। ये जब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को तो वो इस तरीके से होगा कि ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। तुम्हें मेनली लॉजिक पे फोकस करना है। ठीक है। और यहाँ पे मैं जावा में इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा, पर सी प्लस प्लस और पाइथन का कोड भी नीचे कमेंट सेक्शन में गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। तो तुम्हें इस सब का फिक्र नहीं करना है, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम के लॉजिक को समझना है और देखना है कि मैं कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करूँगा, ताकि तुम भी किसी प्रॉब्लम को अच्छे से अप्रोच कर पाओ और उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है। टेंशन नहीं लेना है और आप देखो पूरा गेम कैसे खेलते हैं। ठीक है। तो अभी तक तो हमने ऊपर ऊपर से समझा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। ठीक है। प्रॉब्लम में। ठीक है। तो एक्चुअल में तुम्हें क्या क्या रखा है? तुम्हें एक नम्स नेम का एरे दे रखा है। ठीक है। और इसकी वैल्यूज़ क्या है? चलो फर्स्ट एग्जांपल को ले लेते हैं। 112 -5 -6, 112 -5 -6, उसके अलावा क्या है? 50 और 3। ठीक है। 50 और 3। ठीक है। ये हमारा नम्स नेम का एरे दे रखा है। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ दे रखा है ना, के इक्वल्स टू 4। ये एक इंटीजर दे रखा है। तुम्हें क्या करना है कि सब एरे 4 साइजेस के सब एरे को देखना है और उसके एवरेज निकालना है, उसका एवरेज निकालना है। ठीक है। और वैसे वैसे जब तुम सारे के सारे सब एरेज को देख लोगे, तो जिसका मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम एवरेज होगा जिस सब एरे का, वो उसका मैक्स उसको रिटर्न करना है। मीन्स सब एरे को कुछ नहीं करना है, जिस सब एरे का मैक्सिमम एवरेज होगा तो मैक्सिमम एवरेज की वैल्यू को ही रिटर्न कर देना है। ठीक है। मीन्स सपोज मान लेते हैं हम, तो पहला हमारा सब एरे 4 साइज का कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है। तो इसका क्या क्या वैल्यू है? 1 12 -5 -6। ठीक है। इसका अगर हम एवरेज लेंगे, पहले सम करेंगे, तो सम जितना आएगा, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट। ठीक है। ठीक है ना। तो अब देखो इसका सम कितना आएगा? 112 -5 -6 का तो कितना आएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 13, ये हो जाएगा -11। 13 एंड -11, तो इसका आएगा 2। ठीक है। और के कितना है हमारा? 4। तो हमारा एवरेज कितना आएगा इस वाले का, सवेरे का? इस वाले का सवेरे का एवरेज आएगा, सम था 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4,
तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा 0.5। यहाँ हम डबल में काम कर रहे होंगे तो इसीलिए डेसिमल को कंसीडर करना है। ठीक है, तो बात ये रही कि इस तरीके से हमने एक सब एरे का एवरेज देखा। ठीक है, 4 साइज़ के इक्वल्स टू 4 क्या रखा है ना, तो 4 साइज़ के एक सब एरे का हमने एवरेज निकाल के देखा जो कि आया 0.5। इसी तरीके से तुम्हें बाकी के भी के साइजेस के सब एरे को चेक करना है और उनमें से जिसका भी मैक्स एवरेज होगा ना, जिसका भी मैक्स एवरेज होगा उस मैक्स एवरेज की वैल्यू को रिटर्न करना है। सब एरे को नहीं रिटर्न करना है, सब एरे के लेंथ को रिटर्न नहीं करना है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो रिटर्न करना है। ठीक है, फंडा क्लियर है? अब देखो, यहाँ तक तुम्हें पहुँचने के बाद एक बात समझ में आ गया होगा कि सब एरे के साथ काम करना है। ठीक है, और कंडीशन क्या क्या दे रखी है, साइज इज फिक्स, कितनी है, के। ठीक है, और दूसरा क्या है, मैक्स एवरेज वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो ये और ये आंसर क्या होगा हमारा, यही मैक्स एवरेज वैल्यू हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज मेन इसके इर्द गिर्द सारा काम होगा। ठीक है, तो अब तो तुम्हें वाइब आ गया होगा कि स्लाइडिंग विंडो की तरफ हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में, क्योंकि यहाँ पे साइज सब एरे एक फिक्स साइज के सब एरे के साथ हमें काम करना है और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन हमारा यहाँ एवरेज निकालना है। ठीक है, उसके में से मैक्सिमम एवरेज निकालना है। तो यहाँ से हमारा पता चल जाएगा हमें कि फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो यूज़ होगा। ठीक है, पर हम डायरेक्टली इंटरव्यूअर को ऐसा नहीं कह सकते कि फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो हम यूज़ करेंगे, पहली बार में नहीं कह सकते। तो पहले हमें उसे क्या बताना होता है, ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, उससे पहले जब क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं तो तुम्हें यहाँ पे तो जब हम लीड कोड सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें कांस्टेंट वगैरह दिया रहता है, बट जब तुम इंटरव्यू में जाते हो तो उनसे तुम कांस्टेंट वगैरह भी पूछोगे स्टार्टिंग में ही कि क्या क्या कांस्टेंट है, ताकि इंटरव्यू को लगेगा कि तुम क्वेश्चन को ठीक तरीके से अप्रोच कर रहे हो। ये छोटा सा टिप था। ठीक है, तो पहले कांस्टेंट्स को पूछोगे, नहीं तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आ भी रहा है और तुमने डायरेक्टली लॉजिक अप्लाई कर दिया तो तुमने एज्यूम कर लिया कि ये सब कांस्टेंट रहा होगा 10⁵ वगैरह। ऐसा एज्यूम नहीं करना होता है, पूछ लेना होता है, क्योंकि बाद में वो फॉलो अप देंगे तुम्हें और फिर तुम जाओगे क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। इससे अच्छा है पहले ही तुम कांस्टेंट पूछ लो। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या है कि एन हमारा नम्स डॉट लेंथ है। ठीक है, और उसके बाद जो है के और एन जो है वो मैक्सिमम 10⁵ तक जा सकते हैं, और नम्स आई की जो इंटरनल मतलब इंटरनल एलिमेंट्स की वैल्यू जो -10⁴ से 10⁴ के रेंज में है। ओके, तो जैसे ही 10⁵ के ऑर्डर में जा रहा है एन और के हमारा, तो हमारा एन स्क्वायर का सॉल्यूशन जो है वो टी एल ई ला के देगा। पर ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे हम, ब्रूट फोर्स में क्या करते हैं, अभी तक अगर तुमने मेरे प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करा होगा शुरू से तो तुम्हें पता होगा कि ब्रूट फोर्स में क्या करते हैं, चेक ऑल सब एरेज, सारे ही सब एरेज को चेक कर करके देखेंगे। ठीक है, जो ब्रूट फोर्स है, जो आपने अभी बात किया कि सारे सब एरेज को चेक कर करके उसके एवरेज को देख देख के हम फिर मैक्स को अपने अपडेट करेंगे। कितने साइज का लेकिन सब एरे कंसीडर करेंगे, ऑफ साइज के। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स में ऐसे जाएंगे। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले ही बता देता हूँ। इसका आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन इंटू के आएगा। ठीक है, पर के भी हमारा एन के ऑर्डर का है, तो ये टोटल बन जाएगा एन इंटू एन, और ये टोटल बनेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब एन हमारा इस ऑर्डर का है तो ये एन स्क्वायर कितना बन जाएगा, 10⁻10, जो कि 10⁻7 से बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या मिलेगा, टी एल ई, हमें क्या मिलेगा, टी एल ई। ठीक है, समझ रहे हो बात को? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज नहीं होगा। ठीक है, देखो, अगर चेक ऑल सब एरेज नहीं आता है, कैसे चेक करते हैं जा जाके, तो भी टेंशन मत लो, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ भी दूंगा। बाकी बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिगिनर हो बिल्कुल, तो स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट को फॉलो करो, सब सीख जाओगे। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं सारे सब एरेज को, तो हम टू नेस्टेड फोर लूप लगाते हैं, टू नेस्टेड फोर लूप लगाते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, हमारा जो है एन स्क्वायर हो जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है। तो टू नेस्टेड फोर लूप कैसे लगाएंगे और कैसे कोड में इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप देखते हैं हम अपने कोड को कि क्या करा है हमने कोड में।
तो देखो कोड में क्या करा है, तो हमें जो है ना डबल रिटर्न करना है। डबल में मैंने कहा क्योंकि एवरेज निकालेंगे तो वो डेसिमल में आएगा, तो यहाँ पे हम डबल के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं जो है मैक्स जो है मेरा, ये मेरा आंसर है, इसी को मैं रिटर्न करूँगा। मैक्स नेम दे रखा है मैंने यहाँ पे। और इससे घबराना मत, ये जावा में कुछ नहीं है। जो जो माइनस इन्फिनिटी तुम इसको समझ लो, मैं कोई भी स्मॉलेस्ट नेगेटिव मतलब लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर मैं लेना चाह रहा हूँ, इन्फिनिटी मान लो उसको। या इंटीजर डॉट मीन वैल्यू भी तुम ले सकते थे, इंटीजर का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको तुम ले सकते हो। तो यही बस इसमें मैंने डिक्लेयर किया है, ठीक है, ताकि हम नेगेटिव के साथ जब डील कर रहे हो तो उसके साथ मैक्स में प्रॉब्लम ना आए। अगर मैं जीरो से करूँगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। और इन 10 एन वेरिएबल में मैंने एरे के लेंथ को स्टोर किया है, उसके बाद ये रहा है मेरे दो फोर लूप, ठीक है। अब यहाँ समझने लायक सिर्फ एक बात है, ये अगर ये तुम्हें पता ही होगा कि दो नेस्टेड लूप से कैसे सारे सब एरे चेक हो रहे हैं, पिछली वीडियोस में भी बता रखा है। और यहाँ पे भी थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये वाला जो है क्या करता है, कंसीडर करके ला के देता है फर्स्ट इंडेक्स ऑफ दैट सब एरे, ठीक है। जिस सब एरे से चलना है उसका फर्स्ट इंडेक्स, और ये क्या करता है, ये एक्चुअल सब एरे बनाता है, ठीक है। तो फिलहाल क्या कर रहे हैं हम एवरेज चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है कि पहले जिस सब एरे को कंसीडर्ड सब एरे है उसका सम निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसका एवरेज निकालना है और मैक्स से अपडेट करते जाना है, ठीक है। भैया पर ये काउंट नहीं समझ में आया, काउंट क्या कर रहा है यहाँ पे। देखो काउंट क्या कर रहा है मैं बताता हूँ। जब ये है ना, ये वाला चला रहे हो लूप और ये वाला कंडीशन लगा रखा है तुमने, तो क्या हो रहा है कि ये जब मान लो कि मेरा आई इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो ज़ीरो प्लस के कितना होगा, फोर, फोर होगा। तो ये इसको कंसिडर करेगा, इतने से का सम निकालेगा यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद फिर दूसरे इटरेशन में क्या होगा, इस तक इसको लेगा वो, नहीं, ठीक है, इस तरीके से चलेगा क्योंकि आई इक्वल्स टू वन हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से ये वाला आएगा, ऐसे ऐसे चार चार कर करके वो लेता जाएगा सब एरे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहाँ आएंगे ना हम, तो क्या होगा, सम में ये तीनों वैल्यूज़ तो ऐड हो जाएंगी, ठीक है, बट इसके बाद तो चौथा बंदा बचा नहीं। तो क्या होगा कि जो सम है ना, वो सिर्फ इतने का सम लेकर के और उसको के से डिवाइड कर देगा, तो हमारा एवरेज गलत आ जाएगा। मतलब हमें तो दो चीज़ देखना है कि साइज, मतलब एलिमेंट्स भी चार होने चाहिए, मीन्स साइज चार होना चाहिए, और तब हमें के से डिवाइड करना है, ऐसा करना है ना हमें। तो इसके लिए ये काउंट वेरिएबल लगा रखा है। ये काउंट सिंपली क्या कर रहा है, ये काउंट भी करता जाएगा कि कितने एलिमेंट्स कंसिडर हुए। अगर सिर्फ तीन ही एलिमेंट कंसिडर हुए हैं, चौथा नहीं हुआ है, चौथा नहीं आया है, तो मेरा वैलिड सब एरे बना ही नहीं। तो उस केस में एवरेज निकालूंगा क्यों, उस केस में ऐसा कुछ करना नहीं है। जब तक मेरा चार चार बन रहा है, ऐसा बन रहा है चार, तभी करना है, ठीक है। तभी मुझे एवरेज निकालना है और मैक्स से अपडेट करना है। तो सिंपल यही फंडा था इस क्वेश्चन में। अगर तुम काउंट को हटा करके एक बार चेक करके देखना देखना तुम्हें आंसर गलत आएगा। उसको ट्राई रन करोगे अपने से तो और अच्छे से समझ जाओगे। तो यही था प्रॉब्लम का लॉजिक। इस ब्रूट फोर्स में तुम्हें समझ आ रहा होगा कि हमने सिंपली ऑल सब एवरेज के एवरेज को चेक कर करके मैक्स को अपने अपडेट किया है सिंपली, ठीक है। कुछ नहीं है कोड में, एकदम सिंपल कोड है। तो ये वाले ये वाला इंडेक्स ला के देगा, पहला वाला फॉर लूप, दूसरा वाला फॉर लूप सब एरेज के साथ वर्क करेगा, उसके सम को निकालेगा। और अगर सही में चार एलिमेंट हैं, अगर उस सब एरे में वैलिड है, के साइज का है, तो वो क्या करेगा, एवरेज निकालेगा और मैक्स को अपने अपडेट कर देगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये था हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। दो नेस्टेड फॉर लूप्स हैं तो ऑर्डर ऑफ एन इंटू के लगेगा, क्योंकि ये जे वाला के तक ही साइज तक चल रहा है, पर के हमारा एन तक का है तो एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ कोड को, उसके बाद हम देखेंगे अपना जो मेन फंडा है स्लाइडिंग विंडो, फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है स्लाइडिंग विंडो तो। वो इसका तो कोड थोड़ा लंबा भी है, वो तो और भी शॉर्ट कोड है, ठीक है, ईजिली हो जाएगा। देखो रन हो रहा है कोड, मैं सबमिट भी करके दिखा देता हूँ। तो इवेल्युएट हो रहा है, जज हो रहा है, देखते हैं। तो देखो टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है हमें, ठीक है। मैंने कहा था टाइम लिमिट एक्सीडेड आएगा क्योंकि 10⁻10 तक चले जा रहा है हमारा ऑपरेशंस, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन फंडा पे। तो हमारा मेन फंडा क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ताकि ये हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड ना दे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
हम लगाएंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लगाएंगे स्लाइडिंग विंडो। कौन से टाइप का स्लाइडिंग विंडो? फिक्स साइज का। फिक्स साइज का। इसका टेम्पलेट पता है तुम्हें, ठीक है, कि क्या करते हैं हम स्लाइडिंग विंडो में? सिंपल फिक्स साइज के स्लाइडिंग विंडो में क्या करते हैं, एक मान लो ये एरे है मेरे पास, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मान लो मेरे पास के इक्वल्स टू 2 दे रखा है, 2 साइजेस के सब एरे के साथ काम करना है। तो पहला मेरा विंडो ये हो जाएगा, ये वाला, फिर मेरा विंडो ये वाला हो जाएगा, फिर मेरा विंडो ये वाला हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे के सारे सब एरेज को यहाँ भी चेक करेंगे, पर विंडोज़ की मदद से, ठीक है। विंडो में कैसे चलते हैं, हमारे पास एक स्टार्ट होता है, स्टार्ट एलिमेंट जो विंडो के फर्स्ट को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है, और एक हम विंडो सम लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब जब हम विंडो को स्लाइड करते हैं तो पहला वाला एलिमेंट को उससे बाहर कर देते हैं और स्टार्ट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि नया विंडो आ गया। अब नया विंडो यहाँ पॉइंट करेगा, नया स्टार्ट यहाँ पॉइंट करेगा, और जो है नया एलिमेंट इंक्लूड हो जाता है। तो ऐसे चलता है हमारा फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो। यहाँ भी थोड़ा ओवरव्यू दे दिया, बट तुम प्लेलिस्ट को, पुराने वीडियोस को देखो तो तुम्हें स्लाइडिंग विंडो का आइडिया भी लग जाएगा। हालांकि ये जो सीरीज़ है हमारा, ये स्लाइडिंग विंडो के ऊपर नहीं है, पर फिर भी मैं ऐसे समझा के चलता हूँ कि बिगिनर्स भी मेरी बातों को समझ सकें और क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकें, ठीक है। एक अलग से टॉपिक मैं चाहता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ही सीख जाओ, ठीक है, ऐसा मेरा अप्रोच रहता है। पर मैं चाहूँगा कि तुम स्लाइडिंग विंडो को ठीक से सीखो, तब प्रॉब्लम्स को देखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये था। तो अब इसमें हम यहाँ पर इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो जब हम फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा एक ही बार हम ट्रैवर्स करेंगे पूरे एरे पे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ऑर्डर ऑफ n रहेगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कितना रहेगा, कांस्टेंट स्पेस। यहाँ भी हम कोई स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फंडा ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे तो हम सिंपली जो हमारा प्रॉब्लम है, मेरा जो नाम सैरे है, क्या था मेरा नाम सैरे, 112 - 5, 112 - 5 -6 50, 3, यही था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, के इक्वल्स टू 4 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टार्ट आएगा, स्टार्ट, ठीक है, एक विंडो सम आएगा, ठीक है। तो सिंपली जैसे अप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे हम। पहले इस 4 वाले सब एरे को, इस साइज़ के ये वाले सब एरे को कंसिडर करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है, और हम मैक्स को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, अपने विंडो को स्लाइड करेंगे और फिर ये विंडो हमारा ये वाला हो जाएगा विंडो, ठीक है। तो उसमें ये वाला जो है सम में से निकल जाएगा, विंडो सम में से निकल जाएगा, और ये वाला 50 जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, और स्टार्ट हमारा बढ़ के इसकी जगह यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से विंडो बढ़ाते जाएंगे और जो करंट सब एरे है उसके एवरेज को निकाल करके, ठीक है, और अपने मैक्स को अपडेट करते जाएंगे। तो सिंपल था फंडा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ तुम्हें फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अभी कोड दिखाऊंगा तो जो भी थोड़ा डाउट रह गया वो भी क्लियर हो जाएगा, कि ये तुम समझ चुके हो कि स्लाइडिंग विंडो में हम बढ़ते जाते हैं विंडो को, और हमारा पिछला वाला हट जाता है और जो नेक्स्ट है वो इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, ये समझ चुके हो। और स्टार्ट पॉइंटर बढ़ के कहाँ चला जाता है, जहाँ हमारा फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है उस विंडो का, वहाँ वो पॉइंट करने लगता है। तो इस तरीके से यहाँ भी हम सारे सब एरेज को चेक करेंगे, पर एक सिंगल ट्रावर्सल में कर लेंगे फिक्स साइज विंडो के टेम्पलेट को लगा करके। तो इससे हमारा क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घट जाएगा और ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब चलो कोड दिखा देता हूँ जल्दी से, और फिर हम इस प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे। तो जैसा कि लिखा था इजी टैग का, इसीलिए इजी टैग का प्रॉब्लम था, काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसको कराने का पर्पज़ ये था कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे अप्रोच करते हैं, मेन फंडा मैं वो बताना चाह रहा था। अगर हार्डर प्रॉब्लम्स को बताऊंगा तो अप्रोच करने का जो तरीका है वो समझने में मुश्किल होगा, तुम कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान ज़्यादा देने लगोगे, ठीक है। इसलिए इस प्रॉब्लम को लिया। वैसे बाकी ये अच्छा प्रॉब्लम है कि तुम्हें पता चलना चाहिए कि इंटरव्यू को कैसे समझाते हैं, कि मैं कैसे कैसे आया। मैंने सबसे पहले सारे सब एरेज को चेक किया, ठीक है, 2 नेस्टेड लूप लगा के, पर वहाँ पे मेरा ऑपरेशंस बढ़ गया, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया था, इसलिए अब मैं
ऑप्टिमल सॉल्यूशन को अप्लाई करने के लिए मैं स्लाइडिंग विंडो लगा रहा हूँ अपने ऑपरेशंस को कम करने के लिए, ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बेटर करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ये चीज़ तो सेम है, हमारा आंसर वेरिएबल है ये। यहाँ दो चीज़ें नहीं आ गई, एक विंडो सम, एक स्टार्ट वेरिएबल। स्टार्ट वेरिएबल क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट करता है विंडो के फर्स्ट एलिमेंट पे, और विंडो सम जो करंट विंडो का सम है। देखो इसका एक ही फोर लूप चल रहा है यहाँ पे, इसीलिए सिंगल ट्रावर्सल हो रहा है एरे के ऊपर, और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है। देखो ये ब्रूट फोर्स से कितना कम हो गया इस कोड का लाइंस, ठीक है। इसमें सिंपली क्या है, तुम विंडो सम लेते जाओगे, ठीक है, और तुम्हारा जैसे ही साइज के इक्वल आएगा, मतलब वैलिड सब एरे मिल गया, ठीक है। ये वाला क्या करता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करता है कि के साइज का सब एरे हमें मिल चुका है, ठीक है। तब क्या करते हैं हम, तब सिंपली उस सब एरे का एवरेज निकाल लो। वो कैसे आएगा, विंडो सम और बाय में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि के है ना हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। के साइज का सब एरे है तो के से डिवाइड करो, एवरेज आ गया। अब उसके बाद क्या करो, अपने मैक्स को अपडेट कर दो, मैक्सिमम एवरेज निकालना है ना हमें, तो मैक्स को अपडेट कर दो। उसके बाद ये दोनों काम क्या करता है, ये दोनों लाइंस हमारे विंडोज़ को स्लाइड करने में मदद करता है। तो ये जो पहला वाला लाइन है, ये फर्स्ट एलिमेंट को विंडो से बाहर कर देगा, ठीक है, सम से बाहर कर दिया मतलब विंडो से बाहर कर दिया, और फिर स्टार्ट को हमने बढ़ा दिया। क्यों, अब स्टार्ट हमारा नेक्स्ट विंडो के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है, सिंपली। और इस तरीके से बार बार करते करते सारे हमारे सब एरे चेक हो जाएंगे, और हमारा मैक्स अपडेट होते होते लास्ट में हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं जल्दी से रन करता हूँ और सबमिट करते हैं कोड को, और फिर इसी के साथ इस क्वेश्चन को, हाँ, बाय बाय कह देंगे, और ये एक्सेप्टेड है, ठीक है, और सबमिट करते हैं कोड को अभी, और जज हो रहा है। और ये देखो, बीट कर दिया हमने, क्वेश्चन एकदम सही था, एक्सेप्टेड हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो यही था हमारा इस प्रॉब्लम में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और बस कोडिंग को फन में मिलो और मज़े करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।